आज जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए और इज़राइल की बर्बरियत, दहशतगर्दी, दरिंदगी पर कंडम करने के लिए मुस्लिम चौक पर हम तमाम लोग जमा हुए हैं और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये बताने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास फ़लस्तीन के कॉज के साथ पिछले 75 सालों से हर गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि हम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम इजराइल के खिलाफ हैं, हम सीज फायर चाहते हैं। मगर आज की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, ये दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रही है? तारीख अगर लिखी जाएंगी तो क्या लिखी जाएंगी कि एक वक्त ऐसा भी था जो हिंदुस्तान मजलूमों के खिलाफ और जालिम के साथ खड़ा है। ये हिंदुस्तान की धरती कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी, हिंदुस्तान के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के लोग हमेशा इंसानियत के साथ खड़े हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी इंसानियत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज यूएन में अब्सटेन कर कर अपनी डिप्लोमेसी, अपनी खामोशी से, जालिम खामोशी भी जालिम का साथ देने के बराबर है। आज हम ये बताने के लिए मुस्लिम चौक पर पीसफुल तरीके से मस्जिद के सामने खड़े होकर, कोई रोड का ब्लॉकेज नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं, ऐसा कर कर यहाँ पर पीसफुल तरीके से यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर से कई एक मिली और सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरे जिम्मेदारान मिलकर पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत से कि इमीडिएटली सीज फायर के लिए आप पहल कीजिए और हिंदुस्तान की जो तारीख है उस तारीख को बरकरार रखिए। और वहां पर फ़लस्तीन में जो मजलूम लोगों पर 55,000 जानों की शहादत वहां पर हुई है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है और उन खवातीन को मारा जा रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल्स, मसाजिदें और दीगर रेसिडेंशियल एरियाज को बारबरिक बम्बारिंग के तहत पूरा खाक की ढेर में तब्दील कर दिया जा रहा है। बावजूद उसके 57 इस्लामी मुमालिक के साथ इंडिया खामोश है, तो इसके ऊपर कंडम करने के लिए हम जमा हुए हैं। और अगर ये कंडमनेशन के लिए गुलबर्गा पुलिस भी इसका साथ देना चाहिए, मगर पूरा इंटीमेशन देने के बाद में, पूरा तैयारी होने के बाद में अगर नेक ऑफ द मूवमेंट पर जिम्मेदारान से ये कहा जाएगा कि तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो ये गलत है। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि एक कंसेंसस बनाकर अमन शांति के साथ, डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना हर एक का, वो प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिलनी चाहिए। और फ़लस्तीन का कॉज, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हम बताना चाहते हैं कि फ़लस्तीन का कॉज जो है मुसलमानों का नहीं है, ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये इंसाफ का मसला है। और हिंदुस्तान हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा होता है, इंसाफ के साथ खड़ा होता है। ये गुलबर्गा की पुलिस भी चाहिए कि हर एक इंसान को फ़लस्तीन में हो रही बर्बरियत के खिलाफ खड़े होना चाहिए और अपना जिंदा होने का सबूत देना चाहिए। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के पूरे जिम्मेदारान से ये अपील करता हूं कि आपको नाराज, हौसला पस्त करने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक छोटा सा प्रोटेस्ट कॉल किया गया था। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूं कि एक जिंदा कौम होने का उन्होंने सबूत पेश किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक था, मफ़हूम हदीस पाक का ये है कि उम्मत मोहम्मदिया एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को दर्द होता है तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मिलाद शरीफ के बाद इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा जा रहा है। मैं तमाम से गुजारिश करता हूं अपने मसरूफियात को हटाकर इस प्रोटेस्ट में कसीर से कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं। ऐसा लगता है कि इंसानियत का कत्ल हुआ है।
जिस तरह से हिंदुस्तान गवर्नमेंट और कर्नाटका सरकार भी इंसानियत को मारा जा रहा है वहाँ पे फलस्तीन में, यहाँ पे हमें एहतजाज करने से रोका जा रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट और खास करके मैं यहाँ पे गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं डिमांड करता हूँ कि अपना मौक़िफ़ क्लियर करें। क्या आपकी पॉलिसी फलस्तीनियों के साथ है या इसराइल के साथ है, ये क्लियर करिए। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं, हम परमिशन के लिए जब जाते हैं तब पूरा हमें रिस्ट्यूट भी दिया जाता है, उसके बाद हमें लास्ट मोमेंट पे हमें रोका जा रहा है। वो क्या वजूहत है क्यों फलस्तीन के प्रोटेस्ट के लिए रोका जा रहा है? और हम ये डिमांड करते हैं, ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। ये इंसानियत को मारा जा रहा है, मजलूम बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? या कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं सवाल कर रहा हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से भी सवाल कर रहा हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट से भी सवाल कर रहा हूँ और मोदी से भी सवाल कर रहा हूँ। क्या तुम्हें बच्चों की आह नहीं सुनाई दे रही है? क्या तुम्हें भूखे नंगे बच्चे नहीं नजर आ रहे हैं? अगर तुम्हें नजर आते, तुम्हें इंसानियत होती तो आज हमें प्रोटेस्ट करने का मौका दिया जाता। या कि ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास इंसानियत होती तो तुम खुद प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे, यहाँ पे तुम खुद हमारा साथ देते थे आके कि हम तुम्हारे साथ है, हम इंसानियत के साथ है, हम फलस्तीन के साथ है बोलते थे। क्योंकि गांधी जी का भी ये कहना था कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है जिस तरह से हिंदुस्तानियों का है। तो हम ये क्लियर पिक्चर पूछना चाहते हैं कि आपका मौक़िफ़ कैसा है, आप बताइए, आपका अपना पिक्चर क्लियर करिए ताकि हम आने वाले दिनों में ये इससे ज्यादा बड़ा एहतजाज करने वाले हैं। दुनिया में 750 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 200 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है और उसमें भी 130 कंट्री में 50 कंट्री से ज़्यादा मुसलमानों की कंट्री है। अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम कंट्रीज़ और 200 करोड़ मुसलमान पॉपुलेशन आज कौन सी नींद में सो रहे हैं वो अल्लाह को ही मालूम। आज वेस्टर्न कंट्रीज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो नौजवान है, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, बिजनेसमैन हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फ़िलिस्तीन में जो अत्याचार हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उसके खिलाफ वो उठ खड़े होकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात, मुस्लिम कंट्रीज़ हो, मुस्लिम पॉपुलेशन हो, 200-250 करोड़ होने के बावजूद भी खामोश होकर हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करने से क्या फ़ायदा, ये नेगेटिव थॉट्स लेकर आज भी वो हाल चल रहा है। हमारा आज का प्रोटेस्ट 3 चीज़ों के ऊपर है। एक, इजराइल जो बर्बरियत कर रही है उसके खिलाफ कंडेमनेशन हमारा प्रोटेस्ट है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 70 सालों से भारत का एक स्टैंड रहा है कि फ़िलिस्तीन की सपोर्ट में, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, इवन बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में खुद विधानसभा में फ़िलिस्तीन का सपोर्ट के बारे में बात किया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी बीजेपी का जो उनकी जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट था पैलेस्टीन को, उसके खिलाफ जाकर आज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और फिलिस्तीन के खिलाफ है। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, राहुल गांधी को इजाजत है फिलिस्तीन की सपोर्ट में बात करने का, प्रियंका गांधी को सपोर्ट है, लेकिन कर्नाटक के आम मुसलमानों को इजाजत नहीं। अगर कर्नाटक का मुसलमान फिलिस्तीन के सपोर्ट में अगर डीपीपी रख रहा है, कर्नाटका पुलिस सो मोटा केस लेकर उसके ऊपर एफआईआर कर रही है, उसको जेल में डाल रही है। ये कांग्रेस, कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट से अच्छा तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटका की गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सा डायरेक्शंस इनको मिल रहे हैं पता नहीं कि कर्नाटका में फिलिस्तीन के सपोर्ट में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है। रिसेंटली बैंगलोर में भी सिविल सिटीजन्स की तरफ से भी प्रोटेस्ट को रोका गया, एफआईआर किया गया उनके ऊपर। आज सिद्धरामैया गवर्नमेंट और कांग्रेस खासकर कर्नाटका की क्लैरिफाई करना है कि आप बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी इजराइल के सपोर्ट में है और फिलिस्तीन के खिलाफ में प्रूव करना है। मस्जिद सालेहीन के सामने रखा गया था जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से। पुलिस डिपार्टमेंट का इतराज़ आया आखिरी मोमेंट पर कि प्रोटेस्ट वगैरह नहीं किया जाएगा, इसीलिए हम आपको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं देते। तो 12 बजे से हम लोग पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। सर्कल इंस्पेक्टर साहब से गुफ्तगू की, उन्होंने कमिश्नर से बात किए, उसके बाद डीसीपी से बात किए। उन्होंने भी ये कहा कि प्रोटेस्ट की इजाज़त आप लोगों को नहीं दी जाएगी।
हमारा कहना, हमारा डिमांड ये है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्या ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट नहीं है? राइट टू प्रोटेस्ट इज आल्सो आवर डेमोक्रेटिक राइट। उसके बावजूद भी हम, हमारी सरकार है बोलकर हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, आपको इंटीमेशन दिए हैं प्रायर, उसके बावजूद भी लास्ट नेक ऑफ द मोमेंट में हमको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। इतने लोग यहाँ पर जमा हुए थे, हम किसके लिए जमा हुए थे? इंसानियत के लिए जमा हुए थे। फलस्तीन में जो बर्बरियत हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ में हमने आवाज उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। आप अगर जायजा लेंगे, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद फलस्तीन के साथ आज तक ठहरे हुआ है। नरेंद्र मोदी आने के बाद से आज तक ये खुलकर वजाहत नहीं हुई है कि हिंदुस्तान फलस्तीनियों के साथ है या इजराइल के साथ है, ये भी वजाहत होनी चाहिए। उसी के साथ साथ हमारी सरकार कर्नाटक की सिद्धरामैया गवर्नमेंट को भी वजाहत करनी होगी कि सिद्धरामैया सरकार फलस्तीनियों के साथ है या इजराइल के साथ है। लिहाजा हम उसको कंडेम करने के लिए वो जो हरकत हो रही है, बर्बरियत हो रही है, मासूमों का खून बहाया जा रहा है, उनको खाने के मसले पड़े हुए हैं, उनको रहने नहीं दिया जा रहा है, जमीन तंग कर दी गई, गाजा पे पूरा अटैक किया गया, ये इंसानियत के खिलाफ काम हो रहा है। इंसानियत जिंदा है बताने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी और तमाम चेहरे गुलबर्गा मिलकर ये मुत्तहिदा फैसला लिया था कि आज 1 घंटे का प्रोटेस्ट किया जाएगा मस्जिद के सामने, किसी को तकलीफ नहीं दी जाएगी, लैंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाएगा। हम पुलिस इंस्पेक्टर को बार बार इसरार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं, हमको हाईकमांड से परमिशन नहीं है, हमारे ऑफिसर से परमिशन नहीं है, यह बोलकर हमें टाल मटोला गया और इतने लोग जमा हो गए, पूरे मायूस होकर जमा हो गए। मैं शुक्रगुजार हूँ, आज बाबा साहब भी यहाँ हमारे एहतजाज में शामिल हुए,